अभी अभी जो कर्नाटक के गृह मंत्री है परमेश्वर जी ने भी चिन्नास्वामी स्टेडियम को विजिट किए थे। जहां जहां हादसा हुआ, जहां जहां लोग मरे, वहां पे जाके इंक्वायरी करने का या वहां पे जाके स्पॉट इंस्पेक्शन करने का भी परमेश्वर जी ने किया है। अभी फिलहाल जो कल ड्यूटी पे थे सभी लोगों को भी यहाँ पे बुलावा दिया है, क्योंकि जब ये दुर्घटना हुई है, जब ये इस पुलिस लोगों को भी वहाँ पे डेप्यूट किया था, जो लोग ने ड्यूटी पे नहीं थे, क्योंकि वहाँ के जो सीसीटीवी है, पूरा सीसीटीवी का जानकारी हो रही है। उस सीसीटीवी के बाद किसी ने ऑफिसर वहां पे ड्यूटी पे नहीं था, उन लोगों को सस्पेंड करने की भी यहाँ पे अभी चर्चा हो रही है, क्योंकि कल 11 लोग की मौत हो गई है, 40 लोगों की अभी गंभीरता है, सब लोग हॉस्पिटल में है। इसका पूरा जिम्मेदार पुलिस के ऊपर डालने के लिए भी बहुत लोग अभी कंप्लेंट भी दे रहे हैं। अभी 1:30 बजे भी कर्नाटक हाईकोर्ट में इसके बारे में जांच भी है, इंक्वायरी भी चल रही है। उस इंक्वायरी में केसीए के कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और आरसीबी टीम और कर्नाटक स्टेट को भी वहां पे पार्टी किया है। उनके भी अभी 1:30 बजे एक सुनवाई होगी, उसमें किसका गलती है और किस वजह से यहाँ पे ऐसा घटना हुई है, और 11 लोगों की इस मौत के जिम्मेदार बनाने के लिए भी उसका इंक्वायरी शुरू है। और एक बात है कि इस चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक मेडिकल कमांड सेंटर बना है, ये इतना बढ़िया है, आपको मैं दिखाता हूँ, एकदम बढ़िया है। कल जो लोग बीमार थे, जो लोग वहाँ पे घायल थे, इस घायल लोगों को हम लोग दिखा रहे हैं कि एकदम बढ़िया, एक डॉक्टर नहीं था, कोई नहीं था, सिर्फ नाम के वजह से इस कंटेनर पर रखा है। खाली एक फ्रिज है, फ्रिज छोड़ के कुछ भी नहीं है। इतना बढ़िया सा इंतजाम केसीए ने बनाया है। इसी वजह से हम लोग भी यहाँ पे थे, तो लड़की लोग यहाँ पे आके हम लोगों को घायल हुआ है, चिकित्सा देने के लिए सब लोग इधर आए थे, मगर एक डॉक्टर भी यहाँ पे नहीं था, एक एम्बुलेंस भी नहीं था। इतना घटिया इंतजाम यहाँ पे केसीए ने बनाया था। इसी वजह से 11 लोगों की मौत हो गई है, क्योंकि जो 11 लोग यहाँ पे बीमार थे, उन लोगों को लेके जाने के एम्बुलेंस की भी सुविधा नहीं थी। यहाँ पे जो लोग आधा घंटा 1 घंटा यहाँ पे तड़प कर सबका हेल्प मांग रहे थे, मगर जो पुलिस लोग है, जो उनके हाथ से कितना हो वो हेल्प किया, मगर केसीए ने जो काम करना था वो नहीं किया। इसी वजह से 11 लोगों की मौत हो गई है। अभी 1:30 बजे इसके बारे में एक तरफ हाईकोर्ट में जांच हो रही है, और दूसरी तरफ परमेश्वर भी यहाँ पे आके विजिट करके इंक्वायरी करे, और दूसरी तरफ जो स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ के जो लोकल डीसी है, डीसी के एक नेतृत्व में यहाँ पे एक इंक्वायरी बिठाया है, वो ऑफिसर भी इधर आके अभी इंक्वायरी बिठा के यहाँ पे इंक्वायरी करेंगे किस ऑफिसर ने, क्योंकि जो चिन्नास्वामी स्टेडियम में अभी 26 गेट है, और 26 गेट में 6 गेटों में ये जो 11 लोग मौत की हुआ है, वो 11 लोग है, वो जो गेट में हुआ है, जिस गेट में हुआ है वहां पे पुलिस लोग थे या नहीं थे, इसके बारे में भी जांच होगी। बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर पुलिस वहां पर क्या कर रही थी, कैसे पूरा ये घटनाक्रम हुआ, दुर्घटना हुई, पुलिस मूक दर्शक बनकर वहां पर खड़ी रही, पुलिस ने उल्टा लाठीचार्ज भी कर दिया है। लेकिन ये हादसा हुआ कैसे, मैं आपके पास लौटूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। अभी ये आपको मैं पूरी जानकारी दिखा रहा हूं, ये आप देखिए, जो ग्राउंड है और चिन्नास्वामी स्टेडियम जो हम दिखा रहे हैं, उसकी दूरी आप देखेंगे, विधानसभा भी गए थे, ये लगभग 2 किलोमीटर का एरिया है पूरा, और अगर इसे आप दूरी देखेंगे तो 2 किलोमीटर की जो 7 मिनट में पूरी होनी थी, लेकिन इस 7 मिनट में आप देखेंगे इन्फेंट्री रोड भी है, वहां पर पुलिस थाना भी है। पुलिस थाना देखिए, आपको पुलिस थाना दिखाई दे रहा है, लेकिन पुलिस को कोई खबर नहीं थी। इस 2 किलोमीटर के दायरे में बड़ी संख्या में आरसीबी के फैंस पहुंचे हुए थे, दर्शकों, लेकिन यहां पर ना तो पुलिस ने कोई एक्शन लिया, ना ही ये हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वहां पर एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाई। और आप सोचिए, पुलिस वहां पर उल्टा लाठीचार्ज करती है और कई लोगों की जान चली जाती है। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, और यह भी अब कहा जा रहा है, यह भी जानकारी सामने आ रही है कि फ्री पासेस की कोई बात कही गई थी, लेकिन ये सारी चीजें आकर रुकती हैं प्रशासन पर, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं थी वहां पर। अभी फिलहाल ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, 2 जगह ये सेलिब्रेशन का पॉइंट आउट किया था, एक विधानसौधा और एक है चिन्नास्वामी स्टेडियम। यहाँ पे जो लोकल पुलिस थे वो स्ट्रेटली बोल दिए थे कि हम लोग ये जो रैली बनाना है नहीं है, क्योंकि लोग का भीड़ ज्यादा हो सकती है, इसलिए एक जगह इसका कार्यक्रम बनाओ। मगर स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, विधानसौधा के सामने भी एक कार्यक्रम किया, बाद में चिन्नास्वामी स्टेडियम में भी एक काम किया। इस कार्यक्रम की वजह से लोगों की भी थोड़ा कंफ्यूजन थी, क्योंकि रैली आएगी तो हम लोग रैली में हमारा प्लेयर को देखेंगे,
उसका सेलिब्रेशन करेंगे। मगर जब ये कंफ्यूजन शुरू हो गया, बाद में लोगों ने क्या किया कि एंटर करने के लिए शुरू किया। गेट के छोटा छोटा गेट था, यहाँ से जस्ट 200 मीटर में यहाँ पे कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन था और विधानसौधा खाली 2 किलोमीटर के पास था। मगर पुलिस का पूरा फोकस था वो विधानसौधा के पास, क्योंकि वहाँ पे सीएम, डीसीएम, मिनिस्टर सब लोग उधर थे। सो पुलिस का पूरा कंसंट्रेशन विधानसौधा के पास था। मगर इधर जब लोगों की मौत की संख्या बढ़ने लगी, तब पुलिस का संख्या यहाँ पे बढ़ने के लिए शुरू हो गई। बिल्कुल बिल्कुल लापरवाही। आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन रिपब्लिक भारत की टीम ने बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर से हादसे पर सवाल पूछने की कोशिश की, सवाल भी पूछा, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे पाए। ये भी देखिए। Just a word from you, sir. One On reaction. Home Minister has given. Police Home Minister has giving given. permission on this. Home Minister has given already. I want it. Come this. Permission granted to the RCB team to carry Home Minister has already given the briefing. informed that they would not be able to do the event, sir. Sir, was the RCB given any permission? Just a word from you, sir. One On reaction. the Home Minister has given. police Home Minister has giving given. permission on this. Home Minister has given already. I want it. Come this. Permission granted to the RCB team to carry Home Minister has already given the briefing. informed that they would not be able to do the event, sir. Sir, was the RCB given any permission? वहीं कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी हादसे पर चुप्पी साधे हुए। अब सवाल ही उठता है कि आखिर सब चुप्पी साध लेंगे तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 11 मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है? ಸರ್, ಈಗ ಆಗಿರುವಂತ ಘಟನೆಗೆ ಕೇಸ್ ಏನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸರ್ಕಾರನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ತೊಂದರೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂತ ಸರ್. ಸರ್, ಈಗ ಆಗಿರುವಂತ ಘಟನೆಗೆ ಕೇಸ್ ಏನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸರ್ಕಾರನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ತೊಂದರೆ वहीं हादसे पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला जारी है। कर्नाटक सरकार की लापरवाही से हादसा हुआ, बीजेपी क्या कहना है? कर्नाटक में सीएम डिप्टी सीएम के बीच लड़ाई जारी है। कर्नाटक की सरकार पर धिक्कार है, यह बीजेपी का कहना है। और सबसे अहम बात कि लोग मर रहे थे, कर्नाटक सरकार मुस्कुरा रही थी। बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ऑफ द चीफ मिनिस्टर, चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो हुआ है, क्या वह मात्र एक एक्सीडेंट था? Was it just an accident or was it a manufactured stampede? मैं कहूंगा कर्नाटक के बेंगलुरु में जो हुआ है, it was a government manufactured stampede. And look at the audacity of the chief minister. चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया कहते हैं ऐसे स्टैम्पीड तो बाकी जगहों में होते रहते हैं. He is trying to normalize a stampede in which 11 innocent lives, 11 valuable lives have been lost. Kannadigas are not going to forgive the chief minister and the deputy chief minister. ये चीफ मिनिस्टर और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की आपस की लड़ाई के कारण, दोनों के बीच अनबन के कारण 11 जाने गई है. ना तो भारत क्षमा करेगा और ना ही कर्नाटक और बेंगलुरु क्षमा करेगा डीसीएम और सीएम को कि चिन्नास्वामी स्टेडियम. तो आरसीबी की जीत पर बेंगलुरु झूमने निकला, लेकिन यह जश्न 11 परिवारों के लिए मातम बन गया. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ ने कई जिंदगियों को रौंद दिया. सवाल यह है, जब इतनी भीड़ की आशंका थी तो इंतजाम क्यों नहीं थे? क्या यह प्रशासनिक चूक थी या राजनीतिक लापरवाही? और सीएम का कुंभ वाला बयान, क्या यह संवेदनहीनता की हद नहीं है?